वीबी जी, राम जी और SIR को लेकर मंडी में कार्यशाला आयोजित। विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि प्रदान करने वाला सर्वस्पर्शी बजट। विकसित गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विषय को लेकर जिला भाजपा मंडी ने कार्यशाला आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2025 में शुरू की गई योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है, जबकि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना है, जिसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों पर जागरूक और प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन की घोषणा की है, जिसके तहत ऐतिहासिक मनरेगा योजना के स्थान पर अब एक नया व्यापक कानून वीबी जी, राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लागू किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लगातार 13वां और महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट बताते हुए इसे अमृतकाल का व अमृत कलश करार दिया, जो अर्थ से सामर्थ्य और अंत्योदय से अभ्युदय की ओर ले जाने वाला है, जिसमें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए इको टूरिज्म के तहत इको ट्रेल्स, ट्रैकिंग ट्रैक विकसित करने की घोषणा एक क्रांतिकारी कदम है। ये देखिए, जहां कांग्रेस की बात है, उन्होंने जितनी बात अपनी कहनी तो वो कह दी। ये बजट जो है वो केंद्र का बजट है, ये किसी प्रदेश का बजट नहीं है, लेकिन प्रदेश के बहुत सारी चीज़ों को उसमें ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट में प्रोविज़न किए हैं और हिमाचल प्रदेश को लगातार उसमें मदद के रास्ते जो है पहले भी खुले रहे हैं, अभी भी मदद के लिए बहुत बड़ी उसमें गुंजाइश निकली है। सिर्फ एक फैसले को लेकर के ज़्यादा शोर डालने की कोशिश हो रही है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो बंद कर दी गई, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो पिछली बार भी बंद करने की दिशा में कदम आगे बढ़े थे, टेपर डाउन तो कर ही दिया था। इससे बड़ा इंडिकेट साफ हो गया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अब की बार नहीं मिलेगी, और अब की बार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर नहीं मिली तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो टैक्स में जो स्टेट का हमारा शेयर है उसको इंक्रीज किया, 10% की इंक्रीज है उसमें, उससे कंपनसेट करने की कोशिश की है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर है जिसमें बजट प्रोविजन और ज़्यादा इन्हांस करके बढ़ा करके पर्वतीय राज्यों को, हिमाचल जैसे राज्यों को उसमें मदद मिलेगी। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट आज की तारीख में करके रही है। अगर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो केंद्र सरकार की वजह से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़कें बन रही है, CIRF केंद्र सरकार की ओर से, उसके कारण सड़कें बन रही हैं, उस बजट से सड़कें बन रही है। नाबार्ड का पैसा केंद्र सरकार का, बजट केंद्र सरकार का, सड़कें उससे बन रही है। वर्ल्ड बैंक का पैसा, उससे सड़कें बन रही है, उससे काम हो रहे, विकास कार्य हो रहे हैं। यहाँ स्टेट के इसमें कुल मिलाकर के जो पैसे का प्रावधान जो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, स्टेट की स्थिति तो ये है आज की तारीख में, जो हिमाचल प्रदेश को मोदी जी ने 2014 में 90-10 की कैटेगरी में लाया, यानी कि 90% केंद्र सरकार उसमें पैसा दे रहा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, और 10% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अपना शेयर नहीं दे पा रहे, शेयर भी जमा नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में जो 3 सालों से विकास कार्य पर पूर्ण विराम लगाया है, गारंटियों के आधार पर आपने चुनाव तो जीत लिया, और हमने उसी वक्त कहा था कि ये गारंटियां जो है बहुत महंगी पड़ेंगी, और वर्तमान सरकार उस सारी चीज़ को महसूस कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश में संकट आर्थिक दृष्टि से मुझे लगता है कि और ज़्यादा गहराता जा रहा है। सर, इस ग्रांट को लेकर आज CM सुक्खू का बयान आया है कि उन्होंने केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी अभी तक नहीं सुनी गई है, और आपके नेतृत्व में अब वो दिल्ली जाने के लिए तैयार है RDG को लेकर। नहीं, चलो, मुझे लगता है कि हमारा नेतृत्व में वो जहाँ चलने के लिए तैयार हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चलना चाहे चलें। लेकिन मैं कुल मिलाकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश सरकार को अपना पक्ष प्रभावी ढंग से केंद्र के सामने रखना चाहिए। लगातार केंद्र को कोसते रहना ये उचित नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।